हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़े, मतलब इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक क्या होगा। तो हम इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र राज्य संबंध का मतलब क्या है, चूंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको आप संघवाद के नाम से जानते हैं। हमने देखा है कि संघवाद क्या है, संघवाद कैसे चलता है, ये सारी बातें हमने देखी हुई हैं। आज हम बात करने वाले हैं, हमने भाषाई राज्य देखे हुए हैं, भाषा नीति पर भी हमने बात करी है। भाषा नीति में आपने ये भी पढ़ा हुआ था कि भारत में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, शेड्यूल किया गया है, शेड्यूल नंबर 8 के अंदर उनको डाला गया है ना। ऐसी करीब 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी को उसमें जगह नहीं दी गई है। अब जो संघवाद है, तो संघवाद के अंतर्गत अब हमें देखना है केंद्र राज्य संबंध के बारे में, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होते हैं। आज का स्थिति अगर आप देखते हैं, आज की समय में आते हैं, तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का उदाहरण आप देख सकते हैं कि संघवाद बहुत तरीके से मजबूत हो गया है। पहली चीज तो आपको देखना है कि संबंध की आवश्यकता क्यों होगी। पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि भैया इसकी आवश्यकता क्यों होने वाली है, आपको क्यों जरूरत होगी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो अगर आप देखें तो एक संघ मैं बना दूं, ये संघ है आपका, जिसको आप कह सकते हैं संघ सरकार। और एक और चीज बना देते हैं कि छोटे छोटे से राज्य बना देते हैं। ये कुछ राज्य है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है, ये क्या कर दिया अपन ने, ये सारे राज्य बना दिए। अब आपको ये बताना है कि इनके बीच में ये जो संघ है या केंद्र है, केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहा है, तो ये केंद्र है और बाकी के जो सब दिए गए हैं ये राज्य हैं। मैं इनमें गिनती डाल देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और फिर डॉट 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 डॉट, क्योंकि भारत में कई सारे राज्य हैं। तो इन राज्यों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के संबंध कैसे हैं, वो आपको जानना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे संबंधों की बात यहां पर की जा रही है, कि कैसे संबंधों को हम देखने वाले हैं। क्लियर। संबंध की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपको यह भी जानना पड़ेगा कि भाई इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप अगर देखें, ये तो आपने देखा कि भाई केंद्र है और केंद्र से जुड़े हुए सारे जो है वो राज्य हैं। इसके अलावा एक और बात आप जानते हैं जो हमने पढ़ी हुई है, आपको जब पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था तो आपको कुछ ऐसी एक चीज बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ऊपर का हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार के पास था, मतलब केंद्र सरकार सबसे पावरफुल थी और उसके नीचे राज्य सरकारें आती थी और उनके नीचे स्थानीय सरकारें आती थी। ये हमने देखा हुआ था। मतलब इसमें जो पावरफुल स्थिति है, या सबसे ताकतवर जो जगह है, वो केंद्र सरकार की है। हालांकि ताकत का बंटवारा किया गया है सूचियों के माध्यम से, संघ सूची और राज्य सूची के माध्यम से, और समवर्ती सूची को भी उसमें शामिल किया गया। तो ताकत तो बढ़ गई, लेकिन फिर भी अल्टीमेट पावर केंद्र के पास है। तो इस बीच में राज्यों के संबंध कैसे हैं, क्योंकि राज्यों को कई सारी मामले में, अगर आप देखें पैसे के मामले में इसके ऊपर डिपेंडेंट होना है, कोई राष्ट्रीय स्तर का कानून बनना है तो केंद्र से ही बन पाएगा। तो ऐसे कई सारे संबंध हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। पैसा हो गया, कोई और दूसरी नीति हो गई, भाषाई नीति की बात करें, नए राज्य के गठन की बात करें, विदेश नीति की बात करें, आयात निर्यात की बात करें, देश की आंतरिक संस्कृति की बात करें, देश की भाषा की बात करें, देश की भौगोलिक स्थितियों की बात करें, तो इन सब के लिए राज्य को केंद्र से बात करनी पड़ती है, केंद्र को राज्य से बात करनी पड़ती है। जैसे आप पेट्रोल को ले लीजिए, पेट्रोल खरीदता कौन है, केंद्र सरकार खरीदती है। अलग क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल, वो केंद्र सरकार खरीदती है, विदेश नीति के तहत कुछ बातचीत करती है, आयात निर्यात। ऐसा तो होगा नहीं कि मध्य प्रदेश की सरकार खरीद लेगी, वो मंगवाती है, फिर वो बिकता सारी जगह है, फिर उस पर टैक्स लगता है, तो उस पैसे का बंटवारा कैसे हो, ये भी तो डिपेंडेंसी है। ताकतवर व्यक्ति अगर होगा, अगर ये ताकतवर है तो कुछ भी गलत कर देगा। मान लीजिए कि इन राज्यों में इस केंद्र के मन का पीएम बैठा है, जहां जहां मैं लाल बना रहा हूं वहां वहां इसके मन का सीएम बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है। बाकी जगह जहां ब्लैक बना दिया, यहां पर आपका कोई उनके मन का नहीं बैठा है। जहां उनके मन का बैठा हुआ है उसको बोले कोई दिक्कत नहीं, चलाओ गाड़ी जैसे चलाना है, हम सस्ता कर देंगे सब। और जहां उनके मन का नहीं बैठा है बोले तुमको हम बताते। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, ये सवाल आएगा। तो ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। क्लियर। तो कई सारे बदलाव आए हैं, जैसे सत्ता की साझेदारी में संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और इसके नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।
संवैधानिक व्यवस्था में चूंकि हमारे यहां पर केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, और केंद्र राज्य संबंध में चूंकि हम शासक दल की जब बार बार बात करते हैं, शासक दल दोनों जगह होता है ना, शासक दल जो है मतलब कि जो पार्टी है वो दोनों जगह आपको मिलेगी, मतलब केंद्र सरकार में भी होगी और राज्य सरकार में भी होगी। केंद्र सरकार में कोई पार्टी हो गई XYZ और राज्य सरकार में कोई पार्टी हो गई PQR, है ना, ऐसी कोई पार्टी हो गई। जब ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं तब संबंध कैसे है? जब ये दोनों पार्टियां किसी राज्य में एक जैसी हैं, जहां केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, तब कैसे, ये बातें भी हमें जाननी है। तो वास्तव में ये किस पर निर्भर करेगा कि शासक दल और उसके नेता इस व्यवस्था का अनुसरण कैसे करते हैं, वो उसको मानते कैसे हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, इस चीज पर यह बिल्कुल निर्भर करेगा। काफी समय तक हमारे यहां एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। अगर आप देखें आजादी के बाद से भारत में कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा रहा है, यही केंद्र में भी रही है और यही राज्य में भी रही है ना, केंद्र और राज्य दोनों में ये रही है। तो आपको केंद्र राज्य संबंध में ताकत का ज्यादा खेल देखने को मिलेगा नहीं, अपनी पार्टी की सरकार चलने दो। आपको एक्चुअल में बातें कब समझ में आएंगी? जब केंद्र में कोई दूसरी सरकार हो, राज्य में कोई दूसरी सरकार हो, तब टकराव की स्थिति बनती है, तब संबंधों का खेल आता है कि भाई संबंध कैसे है, तब देखना पड़ता है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्तता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। मतलब एक ही पार्टी की भाई पार्टी नाराज हो जाएगी तो फिर बदल देंगे हमको, तो हमने क्या किया, जैसा केंद्र कर रही है वैसे ही, क्योंकि एक ही पार्टी की बात या एक ही पार्टी की सरकार चल रही है केंद्र और राज्य दोनों में। जब केंद्र और राज्य दोनों में अलग अलग दलों की सरकार आती है तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। मतलब यहां पर एक संबंध क्या आया, केंद्र राज्य में टकराव होना स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की अनदेखी की जा रही है, वो स्टार्ट हो जाती है। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कैसे कर रही है? संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की सरकारें भंग कर देती। कहा कि विपक्षी दलों की जो राज्य सरकारें हैं उनको भंग कर देगी, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। चूंकि हम संघवाद में क्या कर रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, साथ ही साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी ध्यान देते हैं। तो यह संघवाद की जो मूल भावना है उसके बिल्कुल खिलाफ था, उसके बिल्कुल प्रतिकूल था। 1990 के बाद ये जो संघवाद की भावना, अगर 1990 के पहले तक आप देखें तो संघवाद की जो भावना थी उसके खिलाफ काम चल रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को परेशान कर रही थी। केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को उनका उतना अधिकार नहीं मिलता था, वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, बार बार भंग किया जा रहा था। 90 के बाद से स्थिति बदल जाती है। अब स्थिति क्यों बदलती है, क्या होता है ऐसा, ये हमें देखना है। क्या होता है, 90 के बाद अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाता है। क्षेत्रीय दल वगैरह जो है वो चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे जब राजनीतिक दल की बात करेंगे। क्षेत्रीय दल मतलब उस क्षेत्र की कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो उसको आप क्षेत्रीय दल कहेंगे। 90 का दौर गठबंधन का भी शुरू हो जाता है। गठबंधन सरकार की शुरुआत होती है। दो गठबंधन देख रहे हैं आप यहां पर, एक ये गठबंधन है, एक ये गठबंधन है। दोनों में फर्क क्या है? ये गठबंधन है विवाह का, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, और ये गठबंधन है सरकार का, 75 ऑप्शन है इसमें। ये गठबंधन है विवाह का और ये गठबंधन है सरकार का। इसमें आपने जो चुन लिया तो मोस्टली आप मानेंगे भारत में हमारे यहां पर तलाक जो होते हैं या जो डाइवोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप दुनिया भर के देशों से बात करेंगे तो हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत कम है। हमारे यहाँ शादी आप देखते हैं ना, 7 जन्मों की शादी करवाई जाती है। तो एक बार आपका बंधन बन गया ना, सरकार आपकी एक बार बन गई कुछ ऐसे, तो फिर सरकार क्या है, सरकार फिर हिला नहीं सकते आप, तो सरकार तो चलेगी, चाहे मन हो चाहे ना हो, सरकार तो चलानी पड़ेगी। और चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, सरकार बन गई आपकी तो फिर चलानी पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक दबाव बहुत रहता है। समझ में आ रही ना बात? तो ये वाली सरकार एक अलग हो गई। तो हम इस सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको नहीं लेके चलेंगे। बोले सर गठबंधन में हाथ पकड़े हुए दिखा दिया आपने, ये गठबंधन की बात नहीं हो रही है, ये विवाह की बात नहीं हो रही। किसकी बात कर रहे हैं हम? सरकारों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सरकारें मतलब क्या है, जब दो राजनीतिक दल इस तरीके से हाथ मिला लेते हैं या दो से ज्यादा राजनीतिक दल हाथ मिला लेते हैं, चलो मैंने भी रख दिया हाथ अपना कि हम भी मिला लेते हैं, तो अलग अलग राजनीतिक दल जब सरकार हाथ मिलाते हैं, साथ में आकर चुनाव लड़ते हैं या साथ में आकर सरकार बनाते हैं, उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। एक बार गठबंधन के बारे में आपको क्लियर कर दूं, गठबंधन क्या होगा। गठबंधन का मतलब क्या हो गया कि जोड़ हो जाना। गठबंधन का मतलब क्या हो गया कि आपस में मिल जाना। क्या हो गया इसका? मिल जाना। अब ये गठबंधन जो है वो आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा। दो प्रकार से कैसे को देखने को मिलेगा? एक चुनाव के दौरान,
या पहले, और दूसरा क्या देखने मिलेगा, चुनाव के बाद। चुनाव के दौरान की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप चुनाव के दौरान की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि हम चुनाव के पहले 1, 2, 3 जो भी पार्टियां हैं जुड़कर साथ में आ जाएंगी, बोले हम साथ में अपने कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि भोपाल से किसी को चुनाव लड़ना है, 2-3 पार्टियां ए और बी दोनों और सी साथ में आ गई हैं, तो उन्होंने बोला पार्टी ए अपना कैंडिडेट यहां पर उतार सकती है, तो बी और सी यहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। समझ में आई बात? तो ये ऐसी व्यवस्था यहां पर है। चुनाव के बाद क्या, जब रिजल्ट आ गया तो ये कब काम में आएगी, ये सरकार बनाने में काम में आएगी कि आप सरकार कैसे बनाएंगे, सरकार को कैसे तैयार करना। आपको सरकार बनाने के लिए आपके कुछ नंबर कम पड़ रहे हैं तो आप दूसरी पार्टी के लोगों को अपने यहां लाते हैं कि भैया आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, लोग शामिल होते हैं, तो ये भी गठबंधन होता है। तो गठबंधन क्या हो गया, 2 प्रकार का आपको देखने को मिलता है। अब आवश्यकता कब पड़ेगी इस गठबंधन सरकार की, या कब बनाएंगे इस गठबंधन को, तो अगर आप देखें जब एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती है। आपने देखा ना कि बोले उसके 2 सांसद आ गए, उसके 5 आ गए, ऐसे जोड़कर सरकार बनाते हैं। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर बना रहता है, और इससे इन सब चीजों से क्या हुआ, गठबंधन सरकार से एक नई संस्कृति पनपी कि अब आपको राज्य सरकारों का आदर भी करना पड़ेगा और उनकी स्वायत्ता भी बनी रहेगी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से और बल मिल गया। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए अब मुश्किल हो गया, आसानी से भंग नहीं कर सकते। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो गई है। मतलब अगर भारत में कोई पूछे कि संघवाद जो है या संघीय व्यवस्था जो है वो जब भारत आजाद हुआ था तब अच्छी है कि आज अच्छी है, तो आज आप कहेंगे उसकी तुलना में ज्यादा मजबूत हुई है। दिन प्रतिदिन संघीय व्यवस्था जो है या संघवाद की जो भावना है वो मजबूत होते चली जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं गठबंधन की कुर्सी आप देख पा रहे हैं, तो गठबंधन की कुर्सी में आप देखें कि एक फोटो इसकी लगी है, एक इनकी 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 लगी है, और इस पर ये वाजपेयी जी की फोटो आप बैठे हुए हैं। तो और गठबंधन का मतलब क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे यहां से कि अलग अलग पार्टियों ने समर्थन दिया, तब जाकर एक पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के पद पर बैठ पाए। मतलब यह है कि अब अगर आप इनमें से किसी को नाराज करेंगे, इनको नाराज कर तो टिक नहीं पाएंगे, सरकार गिर गई, इनको नाराज कर देंगे तो ये अलग हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, इनको अलग कर देंगे, कुर्सी इस तरफ गिर जाएगी। मतलब गठबंधन में हर एक साथी का बराबर महत्व हो जाता है, आप किसी को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं अगर ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि ये इनकी सरकार है, इनकी कहीं सरकार है कोई राज्य में, मान लीजिए तमिलनाडु में ये है, इनकी कहीं सरकार है, मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, ऐसी कहीं अलग अलग सरकारें हैं, तो आप उनकी राज्य सरकारों को भी स्वायत्ता देनी पड़ी, क्योंकि आपने वहां गड़बड़ किया और इन्हें यहाँ कुर्सी से अलग हुए, तो संभालते रहो, कुर्सी करते रहो, जो भी करना है। ये फोटो लगाई गई है कि आप कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या आप गंभीरता से ऐसा कह सकते हैं? मतलब आपको ये बताना है कि जो क्षेत्रवाद, चूंकि छोटी छोटी पार्टियां हैं तभी तो गठबंधन की सरकारें ज्यादा बनना स्टार्ट हुई, तो क्षेत्रवाद देश की एकता के लिए या लोकतंत्र के लिए अच्छा है या खराब है, ये आप क्या कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये हमने यहां पर बात करी कि भाई कैसे हम बात कर रहे हैं, कैसे हम चीजों को देख रहे हैं, साथ ही साथ हमने देखा कि भाई देश के अंदर जो संघवाद की भावना है वो कैसे और मजबूत होती है। केंद्र राज्य संबंधों में हमने संघवाद की भावना को, केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में पहले कैसे थे, बहुत दिन तक समझ में नहीं आए, समझ में कब आना स्टार्ट हुए, जब राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार आने लगी। और इनमें राज्यों को स्वायत्ता कब मिलना स्टार्ट हुई, 1990 के बाद से जब गठबंधन की सरकारों का दौर आया तो राज्यों को और क्षेत्रवाद की राजनीति ज्यादा हावी होती है और राज्यों को थोड़ा सा फ्रीडम मिलना स्टार्ट होती है। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, मतलब आपको यहां पर किसी भी वीडियो के लिए कोई पेमेंट भी नहीं करना और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। हाई क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम फ्री एजुकेशन के लिए भी फेमस हैं, क्योंकि हम किसी वीडियो का, किसी भी पढ़ाई का कोई पेमेंट नहीं करते, ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, ना कुछ कोई कूपन कोड, कुछ नहीं लगाना है। सिंपली जाइए, वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे नंबर लाइए, अपनी मार्कशीट हमारे साथ शेयर कीजिए। हम बहुत सारे कोर्स चलाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें कि हम सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का एक कोर्स आपको देते हैं। इंग्लिश मीडियम में केजी से लेकर 12 तक का, हिंदी मीडियम में 7 to 12 तक का, एनटीएस, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश, ये सभी कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा आप यूपी बोर्ड आप देख पा रहे हैं, है ना, बिहार बोर्ड आप देख पा रहे हैं, बैंकिंग,
जैप कैप, ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। किसी के भी वीडियो के लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। ये सारे वीडियो आप कहां देख पाएंगे, तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com और ये हमारा एप्लीकेशन है। इन तीनों जगह पर आप हमारे वीडियोस को बिल्कुल निःशुल्क आप देख सकते हैं। अब हम तो जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से, मतलब कि आप वहां पर सिंपली सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पाएंगे और आप हमसे वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको वहां पर भी जानकारी मिलती रहेगी कौन सा वीडियो आने वाला है, क्या चल रहा है, सारी जानकारी आपको वहां भी मिलेगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके जो कोई डाउट है उनको भी पूछिए और वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।